हरे कृष्णा। ये घटना 1977 की है। एक यहूदी धर्म प्रचारक अपने पूजागृह में बैठकर ईश्वर से कुछ मांग रहा था। उसका पुत्र आरोन एक ऐसे आनुवंशिक रोग से ग्रस्त था जिसे प्रोजेरिया है। इस रोग में आयु अतिशीघ्र बढ़ने लगती है और बच्चा 10 वर्ष की आयु में ही अत्यधिक वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और दांत भी नहीं रहते। त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है और पीठ झुक जाती है। सामान्यतः इस बीमारी से बहुत अधिक दिन तक संघर्ष कर पाना असंभव होता है और अंततः बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी प्रार्थना करने के बाद भी उसके ईश्वर ने उसकी नहीं सुनी और मात्र 14 वर्ष की आयु में इस धार्मिक प्रचारक के पुत्र आरोन का प्रोजेरिया रोग के कारण निधन हो गया। इस दुखद हादसे ने उसका मन भीतर से झकझोर दिया। इसके कुछ वर्षों बाद 1981 में एक पुस्तक When Bad Things Happen to Good People प्रकाशित होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है। संबंध यह है कि इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हेराल्ड कुशनर वही यहूदी धर्म प्रचारक थे जिन्होंने अपने पुत्र को 14 वर्ष की आयु में खो दिया था। हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं, हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि भला अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। सामान्य तौर पर हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर यह प्रश्न पूछते पाए जाते हैं, हे विधाता, जब मैंने किसी के साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया है तो फिर मेरे जीवन में इतने कष्टों का क्या कारण है। परंतु इस अजीबोगरीब खेल के पीछे भौतिक प्रकृति कर्म के सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रही होती है। इसे समझने के लिए चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की शरण में। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमती रहती है। इसके अनुसार जीवात्मा कर्म करता हुआ विभिन्न शरीरों से होकर गुजरता है। जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र बदलता है उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करती है। प्रकृति का नियम कुछ ऐसा है कि हर कर्म का एक कर्मफल अवश्य होता है जो जीव को भुगतना ही पड़ता है। परंतु ये सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने एक पौधे को उगते हुए देखा होगा। अब मान लीजिए हमारे कर्म एक बीज के समान है। जब एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो अनुकूल स्थिति आने पर वह बीज अंकुरित होता है। धीरे धीरे उसमें से एक छोटा सा पौधा विकसित होता है और देखते ही देखते कुछ वर्षों में वह छोटा सा पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर कुछ समय बाद उस विशाल वृक्ष पर फूल और फल भी लगते हैं। लेकिन इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य लगता है। बस कर्म का सिद्धांत भी इसी प्रकार कार्य करता है। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन कर्म और त्वरित कर्म। त्वरित कर्म जिसका परिणाम और फल आपको तुरंत भुगतना पड़ता है, और दीर्घकालीन कर्म वे होते हैं जिनको फलित होने में कुछ समय लगता है। कर्म और उसके फल का ये चक्र ही जन्म मृत्यु का चक्र कहलाता है। मृत्यु के पश्चात नवीन शरीर धारण कर लेने पर जीव अपने पुरातन शरीर के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जीवन में आने वाले फल का कारण नहीं समझ पाता जो कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में मिलने वाले दुख, तकलीफें और कष्ट हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं और हमारे कर्म निर्भर करते हैं मुख्य दो विषयों पर। पहला कि संपूर्ण जीवन काल के दरमियान हमारी चेतना कैसी रही और हमने किस प्रकार के कर्म किए, और दूसरा मृत्यु के समय हमारी चेतना क्या थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों का कारण हमारे पूर्व जन्म में कहीं न कहीं किए गए कुछ न कुछ कर्म होते हैं। बुद्धिमान लोग किस प्रकार से इस तथ्य को अपने जीवन में उपयोग करते हैं, इसे समझने के लिए चलिए चलते हैं। टेनिस के मैदान में चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा था। सन 1968 का वर्ष आर्थर एश के जीवन का सबसे स्वर्णिम काल था। आर्थर एश विंबलडन जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी बन गए थे। दुनिया भर से उनके प्रोत्साहन में अनेकों पत्र आते थे जिनका वे स्वयं उत्तर भी देते थे। सफलता उनके कदमों को चूम रही थी, लेकिन यह सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। वर्ष 1992 में यह बात सामने आई कि आर्थर एश HIV की असाध्य बीमारी से संक्रमित हैं और यह समाचार पूरी दुनिया में फैल गया। आखिर आर्थर एश को एक ऐसा पत्र आया जिसका उत्तर दिए बिना आर्थर नहीं रह सके। उस पत्र में लिखा था, प्रिय आर्थर, मैंने कभी नहीं सुना कि आपने किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा किया हो। आपने घोर परिश्रम और तपस्या से सफलता के आकाश को जीता है। क्या आपको नहीं लगता कि ईश्वर ने आपको भयंकर रोग देकर आपके साथ अन्याय किया है? आखिर आप ही क्यों? इस पत्र के उत्तर में आर्थर ने कहा, आपका प्रश्न अत्यंत रोचक है। इसका उत्तर देते हुए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ।
हर वर्ष दुनिया भर में 50 करोड़ लोग टेनिस खेलना प्रारंभ करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग हार मान जाते हैं और केवल 5 लाख लोग ही टेनिस खेलना सीख पाते हैं। इन 50 करोड़ खिलाड़ियों में से केवल 50,000 खिलाड़ी ही ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता का समर्थन प्राप्त होता है और वे व्यावसायिक स्तर पर टेनिस खेल पाते हैं, प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाते हैं। और इन 50,000 उच्च स्तरीय खिलाड़ियों में से केवल 5,000 ही ऐसे होते हैं जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के लिए चयनित होते हैं। फिर इनमें से केवल 50 ही विंबलडन प्रतियोगिता में स्थान बना पाते हैं। इन 50 में से भी केवल 4 ही सेमीफाइनल के लिए चुने जाते हैं और इनमें से 2 अंतिम चरण में जाते हैं। फिर इनमें से कोई एक ही परम सौभाग्यशाली होता है जो विंबलडन प्रतियोगिता जीत पाता है, और वह सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं था। जब मैं अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर था तब मैंने ईश्वर से कभी नहीं पूछा कि आखिर मैं ही क्यों। इसलिए इस दुख के समय में भी मैं ईश्वर से कैसे पूछ सकता हूँ कि आखिर मैं ही क्यों। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में कोई भी कर्म प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत होता है, अर्थात प्रकृति ही मुख्य करता है। लेकिन जीव अहंकारवश स्वयं को कर्ता मान बैठता है तो कर्म और उसके प्रतिफल का चक्र संचालित हो जाता है और जीव देहांत मरण की प्रक्रिया में फंस जाता है। अब कोई पूछ सकता है कि जब सारी चीजें प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं तो फिर हमारे कर्म कैसे आते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, प्रकृति द्वारा सब चीजें निर्धारित की जाती हैं, लेकिन कौन से कर्म को चुनना है, अच्छे या बुरे, ये हम पर निर्भर है और वही हमारे कर्म का फल बनता है। अच्छा कर्म चुनने वाले लोगों को आने वाले समय में भी अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है और बुरे विकल्पों का चयन करने वाले लोगों को आज नहीं तो कल बुरे कर्म फलों का भुगतान करना ही पड़ता है। हरे कृष्णा।